डिजिटल और अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत आप सभी का, जहां आप और मैं मिलकर बात कर रहे हैं रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं अर्थात सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए ओके तो देखो भाई, हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। किसकी? रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। विज्ञान की मूल अवधारणाएं। कहना ये चाहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है ना? क्या कहना चाहते हैं ये कहना चाहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जी हाँ, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाओं में हम बात करते हैं, तो ये क्या कह रहे हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी बात कर रहे हैं। चलिए, तो अब देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या है ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं उन पर बात कर ली थी। ठीक है, जोड़, घटा, गुणा, इन पर हम लोग बात कर चुके थे। गुणा की तरह ही भाग है, भाग तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, हालांकि मेन मकसद मेरा ये नहीं था कि आपको मैं जोड़, गुणा, घटा, भाग सिखा दूं, क्योंकि वो तो आप लोगों को पहले से आते हैं। लाडलो में सिखाना जो चाह रहा था आप लोगों को, ठीक है ना, देखो जो मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा था वो क्या है, ये सुनो एक बार। मैं आप लोगों को जो बात समझा रहा था या जो सिखा रहा था वो ये है मेरे सखा, कि जब हमारे पास दशमलव अर्थात संख्या में पॉइंट आ जाए तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? सार्थक अंकों की संख्या गुणा और भाग में उतनी होती है जितनी अन्य किसी सार्थक अंक के अंदर है। क्या? जितनी अन्य किसी सार्थक अंक के अंदर है उतनी ही सार्थक अंकों की संख्या होती है। समझे? बिल्कुल, ये अपने पास बात हो गई थी। अब मैं आप लोगों को राउंड ऑफ समझाता हूं क्या होता है। ठीक है ना? जी हाँ, क्या सर एक बार भाग करवा दीजिए, डिवीजन बाकी है, यही तो कह रहा था। देखो चलिए, भाग संक्रिया के बारे में भी बता देता हूं, हालांकि मुझे ऐसी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही थी कि भाग संक्रिया के बारे में भी बताना पड़ेगा, तो मगर फिर भी अगर आप लोगों को आवश्यकता है तो मैं यहां पर भाग संक्रिया के बारे में भी बता देता हूं। तो देखो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को एक बात स्पष्ट तरीके से याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना? क्या? आप लोगों को एक बात स्पष्ट तरीके से याद रखनी पड़ेगी, और वो बात क्या होगी ये सुनो भाई। वो ये होगी कि हमारे पास परिणामी मान में सार्थक अंक उतने होंगे जितने की संख्या में, ठीक है ना, जितने की भाग वाली संख्या में, ठीक है, सबसे कम सार्थक अंक होंगे। ठीक है ना? संक्रिया की जो संख्या है उसमें जितने कम सार्थक अंक होंगे उसकी बात करेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो मैं बताता हूं, यहां पर ये बात मैं वापस से लिख देता हूं। परिणामी जो मान होगा किसमें? परिणामी मान में किसकी संख्या? सार्थक अंकों की संख्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स, अंकों की संख्या उतनी ही होगी। कितनी होगी? उतनी ही होगी। अब वापस प्रश्न बन गया, कितनी होगी? उतनी ही होगी जितने न्यूनतम सार्थक अंक गणना वाली किसी संख्या में होते हैं। जितने न्यूनतम सार्थक अंक
गणना वाली किसी संख्या में होते हैं। किसमें है? गणना वाली किसी संख्या में होते हैं। में हैं, इतने ही होंगे। कहने का अर्थ क्या है ये भी समझो भाई। क्या कहने का अर्थ क्या है? नहीं, ठीक है ना, वही है अपने पास। जैसे अब देखो, एक ऑनलाइन कमेंट आप में से किसी ने किया है कि सर, अच्छा डिवीजन, हाँ यहां देखो एक डिवीजन मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। कोई भी एक डिवीजन ले लो। जैसे सपोज करो आप लोगों ने डिवीजन ले लिया, क्या कोई भी एक डिवीजन सोच लो, जैसे 0.28 डिवाइड कर दो 4.427 से। क्या है? जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें, डिवीजन ले लिया, क्या हो गया है तुझे, 0.28 डिवीजन कर दिया इसको 4.427 से। मुझे फटाफट से आंसर बता दो क्या आ गया डिवीजन करने पर। ठीक है जी हाँ, क्या डिवीजन करने पर आंसर क्या आ गया, फटाफट से बता दो। खुशी, उसमें सार्थक अंक 4 होंगे बेटा। ठीक है, सार्थक अंक 4 होंगे। जो लास्ट में 0.00 बचेगा ना, वो सार्थक अंक में काउंट किया जाएगा। फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ। ये भाग देने पर कितना आ रहा है जल्दी बता दो। ठीक है, जल्दी बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। ओरे 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 स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए क्या आ रहा है भाग देने पर। जीरो 0.28 में भाग दे रहे हैं हम लोग किसका? 4.427 का। बहुत अच्छे, कुछ ने आंसर देना शुरू कर दिया है। चलिए, कुछ लोगों ने आंसर दिए हैं। हाँ चलो देखते हैं। बहुत अच्छे। अच्छा देखो भाई, आप लोगों ने जब यहाँ डिवाइड किया तो ये लिखा आप लोगों ने 0.28 और डिवीज़न 4.427, और इससे जो आप लोगों ने परिणामी मान निकाला है, ठीक है, वो निकाला है 0.06324। कितना निकाला है? 0.06324। देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप लोगों को सेकंड चैप्टर के लास्ट में पढ़ाऊंगा, तो बीच में कमेंट बाजी ना करो अपना। ठीक है, बुद्धि ना लगाओ, जितना जब बताया जाएगा उतना ही। अब सखा यहां समझने की बात क्या है, यहां देखो एक बार। समझने की बात अपने पास ये है कि भाई यहां सार्थक अंक कितने हैं? यहां पर सार्थक अंक हैं 1 2 3 4। क्लियर? यहां सार्थक अंक कितने हैं? 2। तो हमें परिणामी मान में कितने सार्थक अंक लेने होंगे? लाडलो, परिणामी मान में उतने सार्थक अंक लेने होंगे जितने सबसे कम वाली जो संख्या है उसमें है। तो भाई इसकी वैल्यू क्या लिखोगे? 0.06। ये सार्थक अंक हो गए और बात खत्म हो गई। यहां पर क्या, ये सार्थक अंक हो गए हैं और यहां पर बात जो है वो खत्म हो गई है। ठीक है ना, वो बात खत्म हो गई है। इस तरीके से हम लोग भाग संक्रिया जो है वो करने वाले हैं। क्लियर? बस इतनी सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं अगला टॉपिक बताता हूं आप लोगों को क्या है। और सखा अगला टॉपिक है हमारे पास सन्निकटन। चलिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। ओहो, नाम बहुत अच्छा नाम रखा है, यतेंद्र सर की लाडली। हाँ भाई, सभी लाडले लाडली हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नेक्स्ट बताऊंगा मैं संख्याओं का सन्निकटन करना। ठीक है, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। देखो, ये नहीं सिखाने वाला हूं कि डिवीजन कैसे हुआ। ये कोई तरीका है तुम्हारा? सर डिवीजन कैसे हुआ ये सिखाओ। अरे डिवीजन थोड़ी सिखाऊंगा, क्या कुछ भी लिखते हो यार।
सखा ये नहीं बताएंगे डिवीजन कैसे हो, ये तो आप खुद करोगे, डिवीजन भाग तो आप खुद करोगे ना, मैं तो आपको क्या लिखना है वो बता रहा हूं। यार गजब करते हो भाई साहब, वाह। चलो अगला टॉपिक है हमारे पास, क्या, संख्याओं का सन्निकटन। निकटन कह सकते हो, करना, मतलब राउंडिंग ऑफ डिजिट्स, नंबर्स लिख देते हैं। संख्याओं का क्या कर रहे हैं हम लोग, सन्निकटन कर रहे हैं, निकटन कर रहे हैं, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स कर रहे हैं। ठीक है, संख्याओं का क्या कर रहे हैं, निकटन कर रहे हैं। अब देखो संख्याओं का निकटन जब हम लोग करने वाले हैं तो उसमें हम लोग क्या पढ़ाएंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या होगा, वो सारी बातें आप लोगों को अभी बता देता हूं मैं। कभी कभी आप लोग यूं कहते हो ना कि सर ये तो उसके बराबर हो गया, 0.5 लिख दें क्या, 0.7 लिख दें क्या, वो सारी चीजें इसी के अंदर पढ़ने वाले हो। ठीक है, हाँ चलिए, खुशी ऐसे नहीं होता। देखो एक चीज यहां से सुन लो, एक बहुत सरल बात बताता हूं, सार्थक अंक अनंत तब होंगे जब आप किसी चीज की गणना करोगे, संख्याओं की गिनती करोगे। ठीक है ना, जब आप किसी चीज की गिनती करोगे तो सार्थक अंक आपके पास अनंत होंगे। ऐसे थोड़ी होगा, जैसे आपने क्या किया, इस बात को वापस से सुन लेना भाई, बहुत ज्यादा दिक्कत ले रहे हो आप तो, कंफ्यूज इतने क्यों हो रहे हो। आपने जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा आप लोगों ने 73.78690, ठीक है, इसमें से माइनस कर दिया, क्या है 40 माइनस 78, 40.78, ये 0 आ गया, ये 9 आ गया, ये 6 आ गया, 8 में से 8 गया 0, 7 में 7 गया 0 पॉइंट, यहां से 3 और यहां से 3। अब यहां पर बात अपने पास क्या है, अपने पास बात ये है कि सर सार्थक अंक कितने होंगे, भाई सार्थक अंक उतने होंगे जितने सबसे कम, जो दशमलव के बाद सबसे कम है। तो भाई यहां 2 अंक और काउंट कर दो, दशमलव के बाद 2 लगाओ और लिख दो 3.00, तो टोटल सार्थक अंक कितने हो गए, 4 सार्थक अंक हो गए हैं। अब आप में से कुछ लोग सोचोगे कि सर पॉइंट के बाद 0 है तो कितनी बार भी 0 लगा दोगे, अरे नहीं, क्योंकि आपने किसी चीज को गिना नहीं है। ठीक है ना, आपने किसी चीज को काउंट नहीं किया है। पहली बात, अगर आप लोगों से कहा जाए कि 33 बॉल, तो कहोगे कि उसमें क्या होगा, अपने पास अनंत होंगे, क्या होंगे, सार्थक अंक अनंत होंगे। मगर जब आपने वैल्यू फाइंड आउट की है तो अनंत कैसे लिख सकते हो। अब यहां एक बात और है, ठीक है ना, हाँ एक बात और है, ठीक है, क्या कि अगर अनंत की तरफ जाओगे तो उससे पहले तो 3 यही बैठे हैं, तो टोटल यही 5 हो जाएंगे, तो सिंपल सी बात है 4 ही काउंट होंगे सार्थक अंक। चलो अब आगे समझो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, सन्निकटन करना है। किसका सन्निकटन करना है, जी हां संख्याओं का सन्निकटन करना है। ठीक है, हाँ चलो पहली बात ये सुनो कि कोई भी परिणामी मान प्राप्त होता है तो उसमें सार्थक अंक जो है उनको व्यक्त करने के लिए निकटन करते समय कुछ चीजें हैं जो बात हैं वो ध्यान में रखनी होंगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए, हाँ चलो अब देखो समझो, इसके लिए जो नियम है उसमें पहला नियम बताता हूं, हम क्या करेंगे, हमेशा अंतिम अंक हटाएंगे। हम क्या करेंगे, अंतिम अंक जो होगा वो हटाएंगे। अब जिस अंक को हटाना है, ठीक है ना, जिसको हटाना है, यदि वो 5 से बड़ा है, ठीक है, यदि वो क्या है 5 से बड़ा है, तो उससे जस्ट पहले वाले अंक में +1 करके लिख देते हैं। ठीक है, सुनो क्या कह रहा हूं, यदि दाएं से अंतिम अंक कौन सा अंक, अंतिम अंक,
जिसे क्या हट करना है, जिसे हटाना है, जिसे रिमूव करना है, दाएं से अंतिम अंक जिसे क्या करना है, हटाना है। ठीक है, वो 5 से अधिक है, 5 से अधिक है। कितने से? 5 से अधिक है, तो उसे हटाकर उससे ठीक पहले वाले अंक में कितने की वृद्धि कर देंगे? 1 की वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, कितने की? 1 की वृद्धि कर दी जाती है में 1 की वृद्धि कर दी जाती है। कितने की? 1 की वृद्धि। एग्जाम्पल से समझोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल सुनो इसका। क्या है? जैसे आपको दिया 1.386, हटाना किसको है? अंतिम अंक को। ठीक है ना? क्या? अंतिम अंक को। अंतिम से जस्ट पहले वाला अंक कितना है? बोलो भाई। अंतिम से जस्ट पहले वाला अंक है 8, जो कि अंतिम अंक 5 से बड़ा है। तो 8 में 1 की वृद्धि कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा? का निकट मान। क्या लिखोगे? 6 को हटाओ, 8 में 1 बढ़ाओ तो 1.39 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 29 नहीं, 39 भाई, 1.39 लिखा जाएगा। समझे? ऐसे करेंगे। क्लियर हुआ? जी हाँ, क्लियर है। 1.39 कर दिया जाएगा, है ना? या आपको वैल्यू क्या दी हुई है? ये देखो, आपको वैल्यू दी है 2.637। ठीक है, बिल्कुल। इसका निकट मान क्या होगा? क्या होगा इसका निकट मान? है ना? इसका निकट मान क्या होगा? यहां देखो, अंतिम अंक 5 से बड़ा है तो ठीक पहले वाले अंक में 1 बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा? 2.64। 3 में 1 बढ़ा दोगे तो 4 हो जाएगा, 2.64 ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है ना? चलिए, तो फिर वो अगले में प्रमोट हो जाएगा ना भाई, अगले में प्रमोट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, चलिए, बहुत अच्छे। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं। सेकंड, दूसरा जो नियम है ये क्या कहता है? देखो, दूसरा नियम अपन से क्या कहता है। देखो, आप लोग जो वैल्यू दे रहे हो वो भी बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं जो नियम है वो समझा देता हूं, फिर आप लोगों के मान भी बता दूंगा मैं आपको। ठीक, तो यहां देखो, दूसरा नियम है, यदि दाएं से अंतिम अंक, यदि दाएं से अंतिम अंक कितना है? अंतिम अंक कौन सा? जिसको हटाना है। ठीक है, जिसे हटाना है। दाएं से अंतिम अंक कितने से छोटा हो? 5 से छोटा हो, 5 से कम हो तो, ठीक है ना, अंतिम अंक को हटा देते हैं और
जो जस्ट पहले वाली डिजिट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है ना। क्या, यदि अंतिम अंक 5 हो, सॉरी 5 से कम हो तो लास्ट डिजिट को हटा देंगे, अंतिम अंक को हटाकर संख्या को या संख्या में बिना परिवर्तन किए, क्या कोई चेंज नहीं करोगे यार, ठीक है ना, बिना परिवर्तन किए निकटन लिख देते हैं, निकटन लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल है अपने पास 1.43 और यहां लिख दिया मैंने 4। अंतिम अंक जिसे हटाना है ना, क्या अंतिम अंक जिसे हटाना है वो कितना है, 4 है, 5 से कम है, तो इसका निकटन क्या होगा भाई साहब, का निकटन, इसकी नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ, लास्ट वाले 4 को उड़ा दो और शेष वैल्यू एज इट इज लिख दो, क्या 1.43, ठीक है, क्या लिख दोगे 1.43। और देखो ऐसी क्या चिंता है, 2.643, ठीक है। अब यहां देखो, इसका यदि हम लोग निकटन करें तो भाई लास्ट डिजिट 5 से छोटी है ना, तो लास्ट वाली डिजिट को हटा दो, बाकी संख्या के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, तो लिख दो 2.64। क्या लिख दोगे, 2.64 लिख दोगे, सही है। चलो और समझो, और देखो एग्जाम्पल आपको दिया, सपोज 4.67824, इसका निकटन लिखना हो तो क्या करोगे भाई, इसका निकटन देखो कैसे लिखोगे, इसका निकटन लास्ट वाली संख्या 5 से छोटी है, हटा दो, शेष जो बच गया क्या है 4.6782, बस, क्या 4.6782, बस ये हो जाएगा आपके पास निकटन, अंतिम संख्या को हटा दोगे। अब एक स्थिति और बची है, ठीक है, क्या एक स्थिति और बची है कि यदि अपने पास जो अंतिम अंक है ना वो 5 हो, हाँ केवल पॉइंट के बाद, ठीक है ना, केवल पॉइंट के बाद 3 अंकों में ही होते हैं, 2 अंकों में नहीं होते ना, ठीक है ना, सब जगह काम आएंगे तो भाई, ठीक है, 2 में, 3 में, 1 में, सब में होंगे। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं, तीसरे नंबर पर हमारे पास बात आती है कि यदि अंतिम अंक 5 हो तो क्या करेंगे। इसमें 2 स्थितियां होती हैं, यदि लास्ट डिजिट, अंतिम अंक वही है जिसे हटाना है, क्या करना है, जिसे हटाना है, यदि लास्ट डिजिट 5 है, कितना है 5 है, ठीक है ना, यदि लास्ट डिजिट जो है वो कितनी है 5 है, कितनी है लास्ट डिजिट 5 है, तो भाई ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करोगे वो सुन लो। इसमें 2 कंडीशंस बनती हैं सखा, कितनी 2, और वो स्थितियां क्या होती हैं कि 5 से पहले वाली जो डिजिट है ना, मतलब ठीक पहले वाली डिजिट जो है वो अपने पास कितनी हो सकती है, ये सुनो,
ठीक पहले वाली डिजिट की बात कर रहा हूं, वो सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है, ठीक है ना। 5 से जस्ट पहले वाली डिजिट जो है वो सम भी होगी और विषम भी होगी। तो दोनों कंडीशन में एक एक बात पड़ेगी। क्या क्या बात पड़ेगी वो भी बताएंगे। ठीक पहले वाला अंक सम हो तो क्या करना है, और दूसरा ठीक पहले वाला अंक विषम हो तो क्या करना है। दो बातें हो गई ना, पहला ठीक पहले वाला अंक सम है और दूसरा ठीक पहले वाला अंक क्या है, विषम है। तो भाई यदि ठीक पहले वाला अंक जो है वो सम है तो संख्या में 5 को हटा दो, ठीक है ना, और फिर कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक, तो क्या करना है, अंतिम अंक 5 को हटाकर शेष संख्या बिना चेंज के लिखनी है। क्या, बिना परिवर्तन के लिखते हैं। एक तो हुई ये बात। जबकि दूसरी बात क्या है भाई, दूसरी बात ये है कि यदि हमारे पास अंतिम अंक जो है वो विषम हो तो 5 को हटाकर अंतिम अंक 5 को हटाकर बोलो क्या लिखोगे, ठीक पहले वाले अंक में 1 बढ़ा दो। क्या करेंगे, ठीक पहले वाले अंक में 1 बढ़ा दो। ठीक पहले वाले अंक में कितने की, 1 की वृद्धि करते हैं। कितने की वृद्धि कर देंगे, 1 की। सिंपल, जैसे उदाहरण समझो। एग्जाम्पल, आपको वैल्यू दी है 6.25, तो इसका निकटन क्या होगा, इसका निकटन अंतिम अंक 5 को हटा दो। क्या कर दो सखा, अंतिम अंक 5 को हटा दो, और जैसे ही आप अंतिम अंक 5 को हटा दोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 6.2 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 6.2 बचेगा। का निकटन 6.2 है ना, क्या 6.2। और इसके स्थान पर क्या, इसके स्थान पर यदि आपको क्या दिया हुआ होता, आपको दिया हुआ होता 6.35, जैसे यहां 6.35 का निकटन, तो 5 से जस्ट पहले वाला अंक क्या है, विषम। विषम अंक है तो 1 बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा 6.4, और 5 को हटा दो, ये 6.4 हो जाएगा और वो 6.2 होगा। ठीक है, चलिए सिंपल बात हो गई ना। ठीक है, हाँ देखो आप कह रहे हो 6.253525 का निकटन क्या होगा। ठीक है, अंतिम 5 को हटाओ, जस्ट पहले वाला अंक क्या है, सम है,
तो भाई 6.2535 होगा, बस खत्म बात। चलो एकदम सिंपल बात है। अब फटाफट से एक काम करो, जो संख्याओं का निकटन ये तो हो गया था, संख्याओं के निकटन को नोट करना शुरू कर दो। देखो आपके बारे दिमाग में ये प्रश्न उठ सकता है कि सर ये सारी चीज़ें अपन केमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं। भाई ये सब केमिस्ट्री में इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि केमिस्ट्री में भी गणितीय गणनाएं होती है। जिन लोगों को, ठीक है, ये दिक्कत है या फिर ये पता ही नहीं है कि केमिस्ट्री में भी गणितीय गणनाएं होती हैं, उनके साथ समस्या है। केमिस्ट्री में भी तो बहुत सारी गणितीय गणनाएं हैं। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर ये सभी तो पढ़ोगे, और क्या पढ़ोगे, है ना। मोल कॉन्सेप्ट में यही सब तो पढ़ना है। चलिए बढ़ो आगे, नोट कर लो फिर बढ़ेंगे आगे। हाँ चलिए बहुत अच्छे। अब देखो आपके मस्तिष्क में ऐसा प्रश्न आ सकता है, कोई आपत्ति नहीं है मुझे। आप में से किसी ने कमेंट भी किया है 2.398, 2.398 सर इसका निकटन मान क्या होगा। भाई अंतिम अंक 5 से ज्यादा, इसको हटा दो, जस्ट पहले वाले अंक में 1 बढ़ाओगे तो 9 में 1 बढ़ाओगे 10 हो जाएगा। 10 होने का मतलब क्या हो गया है, यहां एक हासिल चली जाएगी, 3 और 1 4 हो जाएगा, 2.40 हो जाएगा। बस 39 में 1 बढ़ा दोगे 40 हो जाएगा ना भाई, 2.40 हो जाएगा। ये इसका निकटन है यार, है ना। लो करो नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बेटा 4.3 का कोई सन्निकटन नहीं होगा। पॉइंट के बाद एक संख्या है तो कोई निकटन की जरूरत नहीं पड़ रही है। वही तो कहा ना कि पॉइंट के बाद अगर 4.3 दे रखा है, देखो क्या कह रहे हो आप कह रहे हो 4.3 है तो इसका निकटन क्या होगा, कुछ निकटन नहीं होगा, ये बिल्कुल सेम संख्या है। पॉइंट के बाद एक संख्या है तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है भाई, ठीक है ना, कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ो, आगे नोट करो। आप कह रहे हो कि सर, ओहो भाई ध्यान से सुनो, आपने कहा सर संख्या सीधी लिख रही है 25 35, इसका निकटन क्या होगा। अरे सखा, जब संख्या दशमलव में होगी तभी तो अंतिम अंक में परिवर्तन की संभावना होगी ना, नहीं तो कहीं भी परिवर्तन की कोई संभावना नहीं होगी। 25 35 में कोई सन्निकटन नहीं होता, खुद सन्निकटन मतलब वो खुद फिक्स संख्या है। कुछ भी पूछते हो यार। खुशी फिर वही बात कर दी, 1.998 का सन्निकटन बताइए। रेणुका कह रहे हैं सर 0.9857, मन में आ रहा वो संख्या लिख रहे हो। अरे ऐसी संख्या नहीं पूछेगा आपसे, चिंता मत करो। पागलों जैसी बात करते हो। 1.998 भाई 9 में 1 बढ़ा दोगे 10 हो जाएगा, सिंपल है ना। उस 9 में 1 बढ़ा दोगे 10 हो जाएगा, तो 1.998 का सन्निकटन 2 होता है। 1.998 का सन्निकटन 2 होता है। हे भगवान, चलिए बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ो। अब एक भाई साहब ने ये कहा है कि सर 6.25 में 5 तो विषम है। अरे भाई देखना क्या है, ठीक पहले वाला अंक देखना है, खुद 5 को नहीं देखना है। ठीक पहले वाला अंक देखना है, खुद 5 को नहीं देखना है, ठीक है बस।
अगर अंत में 0 हो तो केवल 0 को हटा दो और संख्या में बिना कोई परिवर्तन किए लिख दो, ठीक है ना। संख्या में अंत में से क्या कर देना है आप लोगों को, हाँ, अंत में 0 आ रही है तो आपको उसमें से 0 हटा दो और शेष संख्या लिख दो। जैसे 4.440 का निकटन होगा 4.44। चलिए, ये तो हो गया है, बहुत अच्छे। हाँ, चलो इसके बाद मैं आपको एक बड़ी शानदार चीज बताने वाला हूं, ठीक है, कर लो नोट। चलिए, तो हो तो कर दो ना चेंज, कोई दिक्कत नहीं आ रही है बेटा। ठीक, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वैज्ञानिक संकेतन, ठीक है, क्या वैज्ञानिक संकेतन है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, वैज्ञानिक संकेतन। क्या है नेक्स्ट हेडिंग, वैज्ञानिक संकेतन। ठीक है, वैज्ञानिक संकेतन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। और साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है या इसकी आवश्यकता क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन। वैज्ञानिक संकेतन साइंटिफिक नोटेशन है, और ये साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है ये हम लोग समझेंगे अभी इसमें। देखो भाई साहब, बहुत सिंपल साधारण और आसान बात क्या है, ये देखो, सिंपल साधारण और आसान बात। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं क्या कि अगर मेरे पास कोई पदार्थ जो है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई पदार्थ जो है उसमें मोलों की संख्या कितनी है, ठीक है, मान के चलो 2 ग्राम हाइड्रोजन मतलब 1 मोल की बात करते हैं, उसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी। ठीक, अब देखो मैंने क्या कहा, ध्यान से सुन लेना। 2 ग्राम हाइड्रोजन, कितने ग्राम, 2 ग्राम H2, ठीक है, 1 मोल है ये। 2 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब है 1 मोल, ठीक है ना। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं में अणुओं की संख्या, किसकी संख्या, अणुओं की संख्या, संख्या। अब गौर फरमाइएगा इस संख्या पर, मोल क्या होता है, पदार्थ की मात्रा को बताने के लिए जो राशि प्रयोग में आती है उसे मोल कहते हैं। अब जो मैं संख्या बताने जा रहा हूं सखा, इसके ऊपर बहुत अच्छे से गौर फरमाइएगा। ये कितनी है, 6 6 2 2 0 0, ठीक, पूरी संख्या लिखने दो उसके बाद देखना, 0 0 0 0 0 0, ठीक है जी, 0 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 0। आया मजा, यही है क्या, 1 मोल में अणुओं की संख्या ये है भाई,
कितनी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, आगे तो टणा नणा 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 नणा, खत्म मामला। इतनी बड़ी संख्या में कैलकुलेशन कैसे करोगे? और देखो दूसरी बात बताता हूं, इसको संक्षिप्त में क्या लिख देते हो? 6.62 इंटू 10⁻23। बोलो बात खत्म। इतनी बड़ी बात है यार, है ना? ठीक है, मोल पदार्थ की मात्रा होते हैं, ये क्या होते हैं बाद में पढ़ाऊंगा भी, मूल पूरा मूल कॉन्सेप्ट है अपने पास। ठीक, एक बात तो ये हो गई, बहुत बड़ी संख्या है। ये कितने जीरो है? काउंट करो बेटा, मैं गिनवाता हूं आप लोगों को ये कितने जीरो हैं। देखो इन जीरो को काउंट करने के लिए कोमा लगा देता हूं 3 3 के बाद। देखो 3 3 दूनी 6, 9, 12, 15, 18, 19 और 20, 20 जीरो हैं। ठीक है ना? कितने? 20 जीरो हैं। अब कितनी बड़ी संख्या हो गई? ठीक है ना? इतनी बड़ी संख्याओं से गणना संभव नहीं है। ठीक है, रसायन विज्ञान में जब गणना करोगे तो इतनी बड़ी संख्याओं के साथ गणना संभव नहीं है, इसीलिए वैज्ञानिक संकेतन की आवश्यकता हुई, जो कि चरघातांकी रूप होता है। क्या? इतनी बड़ी संख्याओं में गणना जो है ना, कैलकुलेशन, वो कैसी हो जाएगी? बहुत कठिन होती है, अत्यंत कठिन है। ठीक है ना? इन सभी संख्याओं से कैलकुलेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है, इसीलिए इन संख्याओं को लिखने के लिए एक सरल तरीका प्रयुक्त किया जाता है। अतः इन संख्याओं को लिखने के लिए लिखने के लिए आसान तरीका प्रयुक्त किया जाता है। तरीका प्रयुक्त किया जाता है, यूज में लिया जाता है ना? श्री राधे। प्रयुक्त किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? वैज्ञानिक संकेतन या चरघातांकी संकेतन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक संकेतन या चरघातांकी संकेतन कहते हैं। संकेतन, वैज्ञानिक संकेतन या चरघातांकी संकेतन कहते हैं। इनमें जोड़, घटा, गुणा, भाग कैसे होंगे मैं सब सिखाऊंगा आपको। ठीक है, अब वैज्ञानिक संकेतन में होगा क्या अपने पास? ये भी होगा। ठीक है, तो इस जो वैज्ञानिक संकेतन होता है, ये चरघातांकी जो संकेतन होता है, उसमें वैज्ञानिक संकेतन में संख्या को किस रूप में लिखते हैं? संख्या को लिखने का एक बार होता है। अरे किया 2 बार लिख दिया है ऐसा कह रहे हो, एक बार मिटा दो यार। ठीक है, संख्या को कैसे लिखते हैं? n गुणा 10 की घात n के रूप में लिखते हैं, किसके रूप में? n गुणा 10 की घात n के रूप में लिखेंगे अपन। है ना? जहां दो चीजें हैं, एक तो कि ये n क्या होता है,
ठीक, तो n क्या होगा, 1.000 से 10 के मध्य की कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, जहां n क्या होगा, n बराबर 1.000 से 10 के मध्य कोई भी संख्या ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, स्मॉल n क्या होता है, ये धनात्मक या ऋणात्मक कोई सा भी पूर्णांक हो सकता है। क्या, धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक, +2, +3, -3, -8, कुछ भी पूर्णांक ये होगा। ठीक है, धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक जो है ये हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात आपके पास यही है कि सर इतनी बड़ी संख्या को हम लोग गुणा कैसे करेंगे। तो मैं आपको इसमें ना एक दो चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। ठीक है, जो आप लोगों को याद भी रखनी होंगी, पता भी होना चाहिए। ठीक है, देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, उदाहरण बताता हूं मैं आपको। उदाहरण देखो, उदाहरण आपको दिया है 333.67। पहले छोटी संख्याओं पर बात करेंगे, इसको वैज्ञानिक संकेतन में हम कैसे लिखते हैं। तो अपन को क्या करना है, संख्या को एक पॉइंट इसके रूप में लाना है। तो अपने पास दशमलव जो है वो इधर आना चाहिए, किधर, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसके लिए समझो क्या करना है। देखो, एक तरीका तो मैं आपको ये बता रहा हूं, को कैसे लिख सकते हो, लिख सकते हैं इसको 3.33 आगे 6-7। ठीक है ना, इसको कैसे लिख सकते हो, 3.33 6-7 गुणा 10 की घात, दशमलव को कितनी साइड सरकाया, 2 लिख सकते हैं। क्या कहा हमने, ये कहा कि जब दशमलव को दाईं ओर सरकाते हैं तो वैज्ञानिक संकेतन में जो चर घातांक है, ठीक है, वो उतनी ही अधिक लगती है जितनी हम लोग, वो 2 लग जाएगी। क्यों, क्योंकि 2 स्थान सरकाया है। ठीक है, ठीक है ना, सिंपल हो गया, समझे, क्या समझे, वापस से बताता हूं। यहां किसको, दशमलव मतलब पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड दाईं ओर दो अंक सरकाया, अतः चर घातांक में कितनी, अतः चर घातांक, अतः 10 पर कितना चर घातांक आया, 2 चर घातांक आया। 10 पर कितना चर घातांक आया, 2। ठीक है, बाईं ओर सरकाने पर, किस ओर सरकाने पर, बाईं ओर सरकाने पर। ठीक है, 2 ही क्यों सरकाया, क्योंकि एक संख्या के बाद पॉइंट होना चाहिए, इसलिए 2 सरकाया। ठीक है ना, ठीक है, क्या, एक संख्या के बाद पॉइंट होना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, इसको सरकाया है। ठीक है, सिंपल बात हो गई है। अब आगे की बात समझो।
और एग्जाम्पल देता हूं, जैसे देखो भाई, और एग्जाम्पल देखो, आपको दिया हुआ है 4687.34, ठीक है। इसको क्या लिखोगे सखा, इसको क्या लिखोगे, को क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से दशमलव को कितने अंक सरकाओगे, 1 2 3, तो क्या लिख सकते हो 4.687, ये तो यही है 34 गुणा 10 की घात, दशमलव को कितनी साइड, कितने सरकाया अंक, 3 अंक सरकाया, तो 10 की घात कितना 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब यह है कि दशमलव को जितना अंक दाईं ओर सरकाएंगे घातांक में उतनी ही वृद्धि होगी। क्या कहा, अतः दशमलव को पॉइंट को जितने दाईं ओर, सॉरी बाईं ओर जितने स्थान हरिओम, क्या करते हैं, जितने स्थान सरकाते हैं घात उतनी ही बढ़ती है, घात हरिओम में उतने ही अंक की वृद्धि होती है। देखो अभी और आएगा समझ में, घात में उतने ही अंक की वृद्धि होती है। 1 2 एग्जाम्पल और बताता हूं, उनसे समझ में आ जाएगा, है ना। बाकी सबको समझ में आ रहा है, 1 2 स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, सबको आएगा, है ना। और बता देता हूं मैं आपको 1 2 चीजें। देखो 1 2 उदाहरण और ले लेते हैं अपन, चिंता मत करो, आप लोगों के लिए बहुत एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, ठीक है। जैसे आपको डिजिट क्या दी है, आपको डिजिट दी है 8673.48। देखो अब ये डिजिट दी है ना आपको क्या करना है, पॉइंट के पहले सिर्फ एक संख्या होनी चाहिए, जो मैं बोल रहा हूं वो दिमाग में रखो, पॉइंट से पहले सिर्फ एक संख्या होनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट से पहले कितनी संख्या होनी चाहिए, 1, और गुणा करके उतनी ही घात लगा दो जितना पॉइंट को सरकाया है। जैसे यहां देखो पॉइंट से पहले कितनी संख्या होनी चाहिए, 1, तो इसको क्या लिखोगे 8 पॉइंट, शेष जो बच गया वो लिख दो, क्या 67348, ठीक है। क्या 67348 गुणा कितना, अरे लाडलो गुणा इतना जितना पॉइंट को आपने सरकाया, पॉइंट यहां था 1 2 3, 3 स्थान सरकाया, तो गुणा 10 की घात 3, समझे, ऐसे लिखना है। को ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बोलो अब भी समझ से आएगा। ये कह रहे हैं सर ऐसा क्यों करते हैं, ताकि आसानी से गुणा भाग हो जाए भाई, इसलिए ऐसा करते हैं, और कोई कारण नहीं है इसका। एक बात तो हुई ये, ठीक है, पहली बात तो हुई है। दूसरी बात और बता दूं अब,
ये लो फिर। सखा दूसरी बात ये है, बताना मत किसी को, सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूं मैं। सुन लो अब दूसरी बात क्या है। समझ में आ गया? तारा रारा तारा रारा तारा, ओ ठीक है भाई। देखो दूसरी बात ये है कि अगर अपने पास एक अंक दिया हुआ है, क्या अपने पास एक अंक है जो दिया हुआ है 0.0000156, क्या 156, ठीक है ना? हाँ, ये कहते हैं कि सर यदि डेसिबल के बाद 0 का इंपॉर्टेंस नहीं होता तो 1.00 को 100 बोल सकते हैं, तो 1.00 क्यों बोला जाता है? प्लीज रिप्लाई। अरे आपसे किसने कहा कि पॉइंट के बाद डेसिबल का रोल नहीं होता? किसने कहा पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है? पॉइंट के बाद ही तो 00 की और वैल्यू स्टार्ट होती है। हे भगवान। और आपने क्या कहा? आपने कहा कि सर अगर डेसिबल के बाद 0 का इंपॉर्टेंस नहीं होता तो 1.00 को 100 बोल सकते हैं क्या? अरे अगर 0 की इंपॉर्टेंस खत्म कर दोगे तो 1 ही तो बोलोगे। दिमाग, गर्दन के ऊपर वाला जो ये भाग है ना, ये चलाने के लिए है, दौड़ाने के लिए, काम में लेने के लिए नहीं है। काम में लेने के लिए है, अगर रखे रखोगे तो जंग लग जाएगा। चलो इसको देखो क्या लिख सकते हैं को। अब ध्यान से सुनना, आपके पास पॉइंट के पहले एक संख्या होनी चाहिए, और वो होनी किस में से चाहिए? देखो हमने क्या कहा, 1 पॉइंट समथिंग होनी चाहिए, मगर यहां तो स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 000 से हो रही है। कहां से हो रही है? 000 से हो रही है। कहां से हो रही है? 000 से हो रही है। तो आप क्या करो, इस पॉइंट को राइट हैंड साइड सरकाओ। कितना? राइट हैंड साइड सरकाओ। तो देखो मैं क्या लिखता हूं इसको, 1 पॉइंट, क्योंकि अब ये 0 की वैल्यू, ये 0 की इंपॉर्टेंस तो खत्म हो जाएगी। 1 पॉइंट क्या लिख दिया मैंने? 56 गुणा 10 की घात कितनी? ये भी सुन लो, 1 2 3 और 4 -4, ठीक है ना? लिख सकते हैं। कहने का भाव यह है कि जब पॉइंट को राइट हैंड साइड सरकाएंगे, देखो यहां तो बाईं ओर सरकाया तो घात में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और जब हम लोग पॉइंट को लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड सरकाते हैं तो घात में कमी आती है, ठीक है? अतः दशमलव को दाईं ओर जितने स्थान सरकाते हैं, दाईं ओर क्या करते हैं? जितने स्थान सरकाते हैं, ठीक है ना? क्या? जितने स्थान हम लोग इसको सरकाएंगे, जो पावर है, जो घात है, उसमें उतने की ही वृद्धि हो जाएगी, ठीक है? घात में उतने ही अंक की वृद्धि होती है, सॉरी कमी हो जाएगी अब की बार, तो अंक की कमी होती है। कमी होगी तो माइनस में लगा देंगे बस, ठीक है? चलिए 1.56 इंटू 10⁻⁻⁻4 एकदम राइट है। यहां पर क्या है? एकदम राइट है इधर। समझे क्या? ऐसे होंगे अपने पास। ये है वैज्ञानिक संकेतन। अब वैज्ञानिक संकेतन में 4 चीजें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाने वाला हूं। जोड़, घटा, गुणा और भाग, ये 4 चीजें वैज्ञानिक संकेतन में पढ़ने वाले हो। मगर मेरे सखा अभी समय हो चुका है आप लोगों से विदा लेने का, तो मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।